हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जो हमारे 250 टॉप इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी वीडियो आ चुकी है। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर डेली कंटेंट मिलता है वो डेली करंट अफेयर है, द हिंदू वोकेबलरी है, 1000 जी के क्वेश्चन चल रहे हैं और 500 वोकेबलरी है टॉप एसएससी की, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है, स्टैटिक जी के है और इसकी प्रैक्टिस सेट है और टॉप 250 पॉलिटी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे संविधान सभा की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का। इसका उल्लेख हमारे संविधान प्रस्तावना में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 2005 में, 2008, 2011 और 2013 में पूछा जा चुका है एसएससी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन 1999 और 2012 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब राष्ट्रपति आधिक्य समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो वित्तीय आयोग का नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के भारत में आधारिक लोकतंत्र नियम में से कौन सुनिश्चित करता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ये क्वेश्चन 2000, 2012 और 2011 में पूछा जा चुका है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है एमटीएस में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? ये क्वेश्चन 2014 में एसएससी में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? ये आपका सीपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? यह आपका CGL 2013 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ये CHSL 2014 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? ये क्वेश्चन एमटीएस 2017 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पहले वित्तीय आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था, ये बताना आपको। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहले वित्तीय आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? ये क्वेश्चन CHSL 2014 में पूछा जा चुका है आपका। इसका राइट आंसर है संसद, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 15। भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है एमटीएस में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश सेवा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राजस्थान पहला राज्य है जिसने इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 22, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अल्पतंत्र। किसी तंत्र में कुछ लोगों द्वारा अधिक लोगों पर शासन करने की प्रणाली अल्पतंत्र कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में ओलिगार्की भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये एसएससी सीपीओ एसआई में 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 24, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 30। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्च न्यायालय में एक मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका ये 25वां। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या चीज़ है, ये बतानी है आपको। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चयन करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है। उसे नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों 250 क्वेश्चन जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उसकी ये वीडियो थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।